बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो प्रपोज टैक्स जो है ऑन कंपनी रिजर्व्स उससे रिलेटेड है। इस सिलसिले में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी। इस सिलसिले में मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा चैटर है। तो इस सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम एक इन डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस टैक्स को अप्लाई किया जा रहा है। तो जो अपकमिंग बजट है इसमें जो टैक्स टारगेट बनेगा गवर्नमेंट का वो तकरीबन 9.2 ट्रिलियन रुपीस का है, जो कि पिछले साल के बजट के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। तो इतने एम्बिशियस टैक्स टारगेट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैक्स मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो प्रपोज टैक्स है ये कंपनी के रिजर्व्स पे लगेगा और लिस्टेड कंपनीज के लिए इसका रेट 5% होगा और नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए इसका रेट 7.5% प्रपोज किया जा रहा है। ये एडवांस टैक्स होगा और इट इज़ एडजस्टेबल। जैसे ही ये डिविडेंड पेमेंट्स या डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी बाय द कंपनीज, तो इस टैक्स को एडजस्ट किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इस मेजर से गवर्नमेंट 338 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, इस तरह के टैक्सेशन मेजर्स जो थे ये पहले भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा चुकी है सन 2015 में, 2017 में। लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई थी फ्रॉम दी कॉरपोरेट सेक्टर और इसकी कुछ लीगल इम्प्लिकेशंस भी थी, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट पीरियड्स में इन टैक्सेस को जो है वो विड्रॉ कर लिया गया था। तो व्यूअर्स, इसमें अभी सर्टन क्लैरिटीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं। कि पहली बात ये है कि ये जो प्रपोज्ड टैक्स है वो क्या पुराने जो पिछले सालों के अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होंगे उन पे लगेगा, या जो आइंदा आने वाले साल हैं या करंट ईयर है इसके अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स पे ये लगाएंगे। तो इसका बड़ा मटीरियल इम्पैक्ट है। तो जैसे ही बजट में इसकी कोई प्रेजेंटेशन आती है तो उसके बाद ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लैरिफ़ाई हो जाएगी। इसके साथ-साथ बस इस चीज़ पे भी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि ये जो टैक्सेशन जब ये लगाएँगे, तो क्या इसमें जो कंपनीज़ की पे आउट हिस्ट्री है या उनकी पे आउट रेशियोज़ हैं, उस पे किसी किस्म की कंडीशनैलिटीज़ लगाई जाएँगी। जिस तरह के प्रपोज़ल्स आए थे, तो हमने देखा कि 20% पे आउट रेशियो पे थोड़ा-सा टैक्स रिलीफ़ दिया गया था। इसी तरीके से कुछ कंपनीज को पिनलाइज किया गया था फॉर नॉट पेइंग एनी डिविडेंड्स। तो ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी कि कंपनीज की जो पे आउट हिस्ट्री है और जो पे आउट रेशो है, क्या उस पे कुछ डिफरेंट टैक्सेशंस आएंगी या डिफरेंट टैक्स रेट्स अप्लाई किए जाएंगे, या अक्रॉस द बोर्ड एक टैक्स जो है वो तमाम अनडिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स पे लगाने गवर्नमेंट जा रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अगर ये करते हैं गवर्नमेंट, तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है कि जो जितने भी कंपनीज के प्रॉफिट्स होते हैं उसमें बेसिकली लॉ ये कहता है कि इसमें शेयर होल्डर्स की और स्पॉन्सर्स की डिस्क्रिशन होती है कि आया वो इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें या उनको वो यूज़ करें अपने बिजनेस में, अपनी एक्सपेंशन के लिए, ताकि वो मज़ीद ग्रोथ को अचीव कर सकें। तो इसमें अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव यानी पिछले सालों के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो हैं उन पे टैक्सेशन करते हैं, तो इसके ऑब्वियसली लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, रिजर्व्स में ऑब्वियसली वो चीज़ें भी आती हैं जिसमें कुछ कंपनीज ने हैवी लेंडिंग की होती है, तो उसका भी एक ऑब्वियस इम्पैक्ट उनसे जो इनकम जनरेट हो रही होती है और कुछ उसकी जो कैश वगैरह होती है वो भी इस कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड होती है। तो बेसिकली अब कैपिटल स्ट्रक्चर का भी देखना पड़ेगा कि जो कंपनीज हाईली लेवरेज्ड हैं, क्या उनको किसी किस्म का रिलीफ दिया जाता है या क्रॉस द बोर्ड इसकी एप्लीकेशन होती है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि कंपनीज की जो डेट इक्विटी रेशो है उसके लिहाज से कंपनीज में कोई डिस्टिंक्शन की जाती है कि नहीं। इसके अलावा व्यूअर्स, एक जो डिबेट अभी काफ़ी चल रही है
कि जो कंपनीज़ की टैक्सेशन है वो कंपनीज़ की इनकम पे होनी चाहिए। ये टैक्सेशन कंपनीज़ के कैपिटल पे हो रही है। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिस पे लिटिगेशन हो सकती है, कंपनीज़ इसको ऑब्वियसली जिस तरह के पहले भी हुआ था चैलेंज कर सकती हैं। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही है कि कंपनीज़ इस तरह के मेजर्स को डिफरेंट फोरम्स पे लीगली चैलेंज कर सकती हैं। इसके बाद व्यूअर्स बैंक से रिलेटेड भी थोड़ी-सी एम्बिग्विटी है कि बैंक्स ने डिफरेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज़ जो हैं वो मेंटेन करनी होती हैं। बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में आते हैं। तो क्या इस टैक्सेशन मेजर्स में बैंक्स को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बैंक्स भी हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक मार्केट का एक बड़ा प्रेडोमिनेंट पार्ट है। तो इस चीज़ को भी देखना है कि बैंक के जो रिज़र्व्स हैं, उन पे ये टैक्सेशन अप्लाई की जाती है कि नहीं। इसके अलावा व्यूअर्स अ, ये जो टैक्सेशन का बात जा रही है, चैटर जा रही है, तो इसमें आपने देखा होगा कि कंपनीज़ ने इसको प्रीएम्प्ट किया है और इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि आप बोर्ड मीटिंग की जो अनाउंसमेंट्स हैं, उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं, वो अपनी ऑथोराइज़्ड कैपिटल को बढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि वो जो उनके रिज़र्व्स हैं, उसको कैपिटलाइज़ करेंगे और उसको पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल बना लेंगे। और इसी रूट की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स की या ईओजीएम्स की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ने इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए इसका एक काउंटर भी मेजर बनाया है और वो अकॉर्डिंगली इस पे इन्होंने अपने कैपिटल बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो इस पे भी फर्दर प्रोग्रेस हमें मॉनिटर करनी पड़ेगी कि अगर ये टैक्सेशन अप्लाई होती है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि काफ़ी हैवी बोनस इश्यूज़ जो हैं वो इन द अपकमिंग डेज़ हम मार्केट में देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम कंपनीज़, मैंने कुछ सेलेक्टिव कंपनीज़ सेलेक्ट की हैं जिसमें उनके रिज़र्व्स पर शेयर और उनकी जो करंट मार्केट प्राइस है, वो उसका एक एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें आप देखें कि एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है और जो उनके रिज़र्व्स हैं, उसमें बड़ा डिफ़रेंस है। रिज़र्व्स इन कंपनीज़ जो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस तरह की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ और भी हैं। तो उनके रिज़र्व पर शेयर उनकी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा के लेवल पे हैं। तो बेसिकली स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि अगर इस चीज़ पे प्रोग्रेस होती है, तो मेजॉरिटी जो कंपनीज़ होंगी जिनके बड़े रिज़र्व्स हैं, तो उनकी शेयर प्राइस में, क्योंकि जब ये बोनस अनाउंस करेंगे तो एक्स फैक्ट बोनस जब होगा प्राइस, तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन होगा और उनकी प्राइसेस काफ़ी कम हो जाएँगी। और इसी एंटिसिपेशन पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म जनरेट हुआ होगा कि जब इतनी अच्छी कंपनीज़ इतनी लोअर प्राइसेस पे आ जाएँगी, तो उसमें जो नए शेयर होल्डर्स हैं, मार्केट में फ्रेश कैपिटल इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, वो मज़ीद अट्रैक्टिव होंगी और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी उनमें चीपर लेवल्स पे आ जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स, बात करते हैं कि ये जो प्रपोज्ड टैक्स है, इसके स्टॉक मार्केट पे क्या इम्प्लीकेशंस है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि बोनस इशू की वजह से कंपनीज़ की जो शेयर प्राइसेस हैं, वो काफ़ी कम होंगी। जब ये बोनस अनाउंसमेंट के बाद इनकी प्राइसेस एक्स होंगी, तो बड़ा इनमें एक डिक्लाइन आएगा। तो इस प्राइसेस कम होने की वजह से इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, जिसकी वजह से मार्केट में एक एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट मुतवक्को है और इसी वजह से हम मार्केट में काफ़ी बेहतर एक्टिविटी देख सकते हैं। पिछले दिनों आपने गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के केस में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया है। इसके बाद व्यूअर्स, जिस तरह के हम लोअर शेयर प्राइसेस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा मार्केट में जो शेयर्स इन इशू होंगे, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएँगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि लेट्स सपोज़ एक कंपनी की 10 जो है रुपए की अर्निंग पर शेयर है और उसके जो शेयर एंड इशू हैं, लेट्स सपोज़ वो ₹2 के हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹5 बनेगी। अब अगर इसको हम जो शेयर्स एंड इशू हैं उसको ₹5 कर दें,
तो उसकी सेम लेवल पे जो ईपीएस रिपोर्ट होगी आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स वो सिर्फ 2 रुपये रह जाएगी। तो इससे जो फॉरवर्ड या अगले आने वाले पीरियड्स हैं उसमें जो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बहुत बढ़ेगा तो उससे अर्निंग्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा और कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम रिपोर्ट होगी। तो इसके अलावा व्यूअर्स लास्टली शेयर होल्डर्स के लिए इसमें एज सच बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये बोनस देंगे ये एक बुक एडजस्टमेंट है। ये मैंने अपनी डिफरेंट पिछली प्रीवियस 2-3 वीडियोस में भी आपको बार-बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है कि इसका कुछ शेयर होल्डर्स को एज सच बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट एक सूरत में ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाके अगर कंपनीज़ की अर्निंग बढ़ती हैं तो आपके पास बोनस मिलने के बाद अगर शेयर ज़्यादा हो जाएँ तो उन ज़्यादा अर्निंग्स पे आप थोड़ा-सा बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वो भी इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिया कि अर्निंग पर शेयर तो वैसे ही डाउन साइड पे चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू ज़्यादा हो जाएँगे। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए मार्केट में इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उनको कोई इतना एज़ सच बेनिफिट नहीं है फ्रॉम द इश्यू ऑफ सच लार्ज बोनसेस। सिर्फ़ मार्केट इस एंटिसिपेशन पे कि शेयर की प्राइसेज़ कम होगी थोड़ा-सा एक पॉज़िटिव मोमेंटम डेवलप कर रही है। तो इस पॉज़िटिव मोमेंटम में आप जिस तरह कि हम आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हमारी डेली रिव्यूज़ होते हैं उसमें बता रहे होते हैं कि आप इंट्राडे बेसिस पे इनमें ट्रेड करके छोटे-छोटे गेन को करके आप अपनी जो है वो अपने आप को कैश फ्री रखें और जो आपको इंट्राडे बेसिस पे छोटा-मोटा गेन मिले उसको आप बुक करके अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स वी डू होप कि इस शॉर्ट वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे ये जो टैक्सेशन का इशू है ये काफ़ी ज़्यादा आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है मार्केट में, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। इन केस अगर आपका इसमें मज़ीद किसी किस्म की आपका क्यूरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ डू फील फ्री टू आस्क अस दोज़ क्वेश्चंस। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज़ क्वेश्चन वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज़ का कोशिश करेंगे कि बर वक़्त जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है, तो आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और आपने हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। Once again viewers, thank you very much for your time and anticipation. Take care. Allah Hafiz.